अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी जो है न्यू बुक्स आ गई हैं 2025 की। और पंजाब टेक्स्ट बुक ने जो है अपनी सारी मतलब कि मुकम्मल बुक तो नहीं चेंज करी, उसमें कुछ कुछ तरमीम कर दी है। सबसे पहले जो चैप्टर नेम है, यूनिट नंबर 1 जो है हमारा मैथ्स का न्यू बुक हम स्टार्ट करने लगे हैं 2025 वाली। तो रियल नंबर है, चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के बारे में बात कर लें तो नंबर्स का ऐसा मजमुआ जिसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों हो, जो दोनों को कॉमन करके जो नंबर आता है वो हमारा रियल नंबर होता है। अगर हम रियल नंबर को देखें तो इसमें रैशनल नंबर्स जिसे हम क्यू से जाहिर करते हैं और क्यू नोड जो है इर्रेशनल नंबर, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो ये रियल नंबर बन जाता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि यूनियन का क्या मतलब है, तो यूनियन दोनों चीजों का कॉमन जब हम रैशनल और इर्रेशनल का कॉमन लेंगे, दोनों के नंबर उसमें इंक्लूड करते होंगे तो रियल नंबर बनेगा। अब अगर हम देख लें रियल नंबर का पढ़ लेते हैं, रियल नंबर के आगे ब्रांचेस क्या निकल रही हैं। मतलब रियल नंबर का जैसे हमें पता है पहले रैशनल आएगा, इर्रेशनल आएगा, तो पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। आगे हम इसके पार्ट्स भी करेंगे, इसके क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, उसके ऑल पार्ट्स को हम इधर सोल्व करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पहले हम थोड़े से रैशनल इरेशनल के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते। तो अगर देखा जाए, मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऐसे करके लिख दिया। अगर देखा जाए रियल नंबर की दो ब्रांचें निकल रही हैं, रैशनल और इरेशनल को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको हटा दें। अगर हम रैशनल नंबर को देखें, रैशनल नंबर की दो ब्रांचेस निकल रही हैं। याद रखें, रियल नंबर रैशनल नंबर की ब्रांच है और फिर इसकी जो ब्रांच है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। उम्मीद है आपको सारी ब्रांचेस टाइप समझ आ गया होगा। अगर हम अभी सिर्फ फिलहाल जो है रैशनल नंबर के बारे में पढ़ें, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर से क्या मतलब है। रैशनल नंबर को अगर हम देखें तो हम इसे P ओवर Q की फॉर्म, P ओवर Q की फॉर्म मतलब क्या, मतलब ये 3/5, 1/2 और डिफरेंट सो ऑन, हम 3/6 जो मर्जी ऐसे, मतलब इन्हें हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो है हम इन्हें इंटीजर की फॉर्म में भी लिखते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को अगर हम देखें तो ये -1, -2 यानी कि 0 और 1 प्लस का 1 प्लस का 2 ये होता है। लेकिन इधर ये नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अब 0 ना होने का मतलब क्या है, मतलब नॉट इक्वल क्यों है, मतलब ये कि जो Q है नीचे वाली चीज, ये Q P ओवर Q है, इसमें जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी फॉर एग्जाम्पल 3 ओवर 0 नहीं हो सकता, 1 ओवर 0, 2 ओवर 0 नहीं हो सकता। अब इनका जो सिंपल फार्मूला टाइप है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं, तो आपका टाइम कीमती वक्त जो है जाए किए बगैर हम जल्दी से बता देते हैं। रैशनल नंबर वो है, रैशनल नंबर का ये फार्मूला आ चुका है हमारा पूरा, P Q ओवर की ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके अलावा P Q ताल्लुक रखते हैं इंटीजर नंबर से, Z जो है इंटीजर का है, और एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, 0। अगर हम इधर देख रहे हैं आपको सिंबल की समझ नहीं है तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखते हैं किससे, Z से, इंटीजर से, Z इंटीजर्स होते हैं। और ये जो है एंड, इस तरह तो आपको पता होगा ये एंड का सिंबल है। अगर हम आगे देख लें इसका रैशनल नंबर का, इसको थोड़ा सा मैंने वैल्यूज इसमें पुट करके ये बनाया है। आप देखें 3 ओवर 5 यानी कि P ओवर Q, जैसे मैंने समझाया था 3 ओवर 5 यानी 3Q ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बिलोंग्स टू जो इंटीजर्स हैं उससे -1 -2, इसमें जो है 0 जो है वो भी होता है 1 और 2, और एंड Q जो है नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q वाली वैल्यू 0 ना हो, इधर मैं 0 जो है नहीं लगा सकता। अगर हम रैशनल के बारे में पढ़ लें और आगे हम चलें तो रैशनल की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। अगर हम रैशनल के बाद हम इसकी ब्रांचेस टाइप पढ़ लें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ऐसी अब हम ना टर्मिनेटिंग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले P ओवर Q के बारे में पढ़ा,
तो मैं P की जगह जो है मैं 1 ले लेता हूं और Q की जगह 4 ले लेता हूं। अब जब मैं इन्हें कैलकुलेटर पे, बात जरा समझिएगा, कैलकुलेटर पे अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं ना 1/4 साइंटिफिक कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेटर पे डिवाइड करूं ना, तो 0.25 आ रहा है। अगर 0.25 ये आंसर को मैं देखूं ना तो इन्हें मैं गिन सकता हूं। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे मतलब थोड़े से नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, इस कॉल टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसी जगह में अगर मैं P/Q की एग्जांपल के साथ अगर 1/3 को करूंगा, तो अगर इसको आप कैलकुलेटर पे अब भी करेंगे तो आपको आंसर 0.3333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये जो है चलता जाएगा। अगर ये ऐसे चलता जा रहा है, हम इसे गिन नहीं सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट होता है रुकना। एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, 2 3 4 नंबर है, रुक गया उसके बाद, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, अगर ये नहीं रुके तो इन्हें रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, मतलब ना रुकने वाले, इनका कोई मतलब रोक ही नहीं है, ये चलते जाएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। अब अगर आप देखें तो इधर मैं P की वैल्यू जो है लिखी है 1 और इधर 1, लेकिन जो मैं Q की वैल्यू वो चेंज की है, जिसकी वजह से इनमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फर्क आ गया है। जिसे 1/3 को करने पे ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बन रही है, और अगर मैं इधर ही 4 कर दूं तो ये 0.25 आ रही है, इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग है। तो इससे हमने P और Q से एक एग्जांपल लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर हम बुक की तरफ भी जाए ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो नहीं है, ये हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना हो, लेकिन अगर आप देखें तो बुक वाले डेफिनेशन लिखी है, अ नंबर दैट आर फिनाइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर खत्म हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। यहां पर फिनाइट जो है लफ्ज है, उसका मतलब है जो गिने जा सके। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग की डेफिनेशन देखें, अ नंबर दैट आर इनफिनाइट, जो कि गिने नहीं जा सकते, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद हम अगर उसे नहीं गिन सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग भी कहला सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो अगर हम देखें तो एक चीज भूल रहा हूं मैं कि हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने इसे रिकरिंग का नाम क्यों दिया? रिकरिंग का मतलब ये है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे ये इधर हम एग्जांपल देख लें, 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात जो है एक बार सही कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना। अब मैं इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो नंबर है ये भी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इरेशनल जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, यानी चलते तो जा रहे होंगे, लेकिन रिकरिंग नहीं होंगे। मतलब रिक होंगे, इसका मतलब ये रैंडम होंगे। जैसे 3 के बाद 7 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, ये चलते तो जा रहे होंगे, लेकिन ये जो है एकदम रिपीट नहीं होंगे। 3 3 3 3 6 3 6 3 से यूं नहीं होंगे। उम्मीद है आपको रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पता चल गया और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग रिपीट होने वाले के बारे में पता चल गया। ये जो है उसकी जो एग्जांपल है वो है। इसके अलावा बुक में और भी एग्जांपल दी है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब जो है अब मैं आपको लेके चलता हूं इरेशनल के पास। इरेशनल इंतहाई आसान है, इन दोनों से तो आसान ही है अगर हम देखे जाएं तो। अब जरा ना गौर कर लो, हमने रैशनल को समझ लिया उसका टर्मिनेटिंग नंबर से, और रैशनल की ही एक और टाइप नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग से समझ लिया। अब कुछ बच्चे इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग को कहेंगे ये तो सेम है, लेकिन नॉन रिकरिंग पे जरा गौर देना है, मतलब कि वो रिपीट ना हो रही है, सेम नंबर ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट के बाद 3 3 3 यानी 3 6 3 6 इनका आना, अब ये जो है एकदम रिपीट नहीं हो रही। अब इरेशनल को देखा जाए ना, ये टर्मिनेट तो होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होंगी, चलती तो जाएंगी, मगर 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 ये रिपीट नहीं होंगी। जैसे 3 3 3 3 चलता जा रहा है, 3 3 यूं नहीं होगा, ये डिफरेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर अब ना गौर से जरा सुनना, अगर हम इधर पाई की वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू 3.1415, अब इनमें कुछ सीक्वेंस नहीं है।
अगर सीक्वेंस होता ना, ये रिकरिंग होती तो 1 4 1 4 1 4 आता। अब लेकिन इसके जगह के आगे 1 4 1 5 9 2 आगे कुछ और ये जो है चलती जाएगी, मतलब नो टर्मिनेटिंग है। इसको रोका मतलब नहीं, सीधे अन्यवा जाई जा रही है, तो ये फुल जो है चलती जाएगी। अगर हम यूलर्स क्वांटिटीज को देखें तो वो भी यूं ही है, वो भी रिपीट तो नहीं हो रही बट नॉन टर्मिनेटिंग है, चली जा रही है। उसके अलावा अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये इस चीज की बात कर रहा हूं मैं कि जहां पर अंडर रूट पे 4 आ रहा हो, अंडर रूट पे 9 आ रहा हो। अगर हम ऊपर की तरफ गौर करें तो मैंने पहले से लिखा है, इसकी अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 का आएगा। ये जो क्वांटिटीज है ये अंडर रूट जब खत्म हुआ तो रुक गई, जैसे 2 के आगे कोई नहीं है, पॉइंट है ना उसके आगे कुछ है ना 3 के आगे, तो ये रियल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एक हद मतलब 2-3 वर्ड आके रुक जाते हैं। अगर हम देखें, हम इरेशनल पढ़े हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर्ड है और ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चला जा रहा है, लेकिन नॉन रिकरिंग भी है, मतलब कि अलग अलग रिपीट नहीं हो रहे नंबर। जैसे इधर 4 4 4 4 आना चाहिए था, लेकिन इधर डिफरेंट नंबर है। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट अपने इसको क्लोज करते हैं कि हमने इरेशनल को पढ़ा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, यानी चले तो जाएंगे, चले जाएंगे, बट ये इनका मतलब कि अगर हम रैशनल का दूसरी ब्रांच को देखें ना, नॉन टर्मिनेटिंग को, तो वो रिकरिंग होते हैं, मतलब वो रिपीट होते हैं। लेकिन ये लोग जो है अगर हम इरेशनल की इसको देखें तो ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये मतलब रिपीट नहीं होते, ये डिफरेंट नंबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रियल नंबर के बाद इसकी ब्रांच रैशनल और इरेशनल, इसकी 2 और इसके जो 1 है वो समझ आया होगा। तो अगर आपको इसकी 1.1 को शुरू करना है ना, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई, वीडियो पीछे करके देखो, एक बार खुद भी समझो, बुक खोल के देखो, अगर सही से इसको समझो, अगर आपने 1.1 करनी है। मैंने जो काम करवाया है, जो आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी जो है PDF इंशाल्लाह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा उम्मीद है आपको ये सारा समझ आएगा। इंशाल्लाह हम 1.1 को स्टार्ट करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मेरा आज था तो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूं, लेकिन टाइम की छोटी की वजह से नहीं कर पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लेना।